Namaste JVN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bharte under the Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अपकार स्कोर। तो व्हाट इज अपकार, क्या है अपकार स्कोर, क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो एक डॉक्टर हुए हैं फेमस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, नाम था उनका वर्जियाना अपकार था। उन्होंने अपने नाम पे ही एक अपकार स्कोर का निर्माण किया है। ये जो अपकार स्कोर है एक क्लिनिकल असेसमेंट है न्यूबॉर्न का। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वेलबींग कैसी है, वो अच्छा है या नहीं है, उसकी कंडीशंस कैसी है, उसको असेस करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया, दैट इज अपकार स्कोर। ये जो स्कोरिंग सिस्टम होता है 0 to 10 होता है। मिनिमम जो स्कोर इसमें 0 हो सकता है, मैक्सिमम जो स्कोर है वो 10 होता है। इस स्कोरिंग सिस्टम में 5 पॉइंट होते हैं, दैट इज APGAR, दैट इज 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, दैट इज A for अपीयरेंस। अब अपीयरेंस किसका है? अपीयरेंस न्यूबॉर्न का है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में इमीडिएट जो बच्चा है उसकी अपीयरेंस कैसी है। अपीयरेंस का अर्थ है कि जो बच्चे की जो स्किन है उस स्किन का कलर कैसा है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यदि आपको जो बच्चा या जो न्यूबॉर्न दिखाई दे रहा है उसकी स्किन की कलर जो है या तो ब्लूइश है या पेल है, दैट मीन्स ब्लूइश और पेल कब होता है? जनरली हम देखते हैं कि बॉडी में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमें कलर जो है ब्लूइश दिखाई देता है। या जब हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो बॉडी का कलर पेल नज़र आता है। तो इसमें जब हम स्कोर 0 देते हैं, 0 का मतलब देने का मतलब यही है कि बच्चे की जो है हार्ट रेट या यूँ करें हार्ट जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, न ही लंग्स काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बॉडी का कलर या तो ब्लूइश मिलेगा या पेलर मिलेगा। तो स्कोर हमने दिया है उसको 0। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, स्कोर 1 कब देते हैं? जब बॉडी के जो ये पूरे पार्ट्स हैं, तो लिम्स को हम छोड़ दें, लिम्स का कलर तो ब्लूइश आ रहा है और पूरी बॉडी जो है पिंकिश आ रही है। तो ब्लूइश आने का मतलब है दैट इज साइनोसिस कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जनरली बच्चों में न्यूबॉर्न में 2 प्रकार का साइनोसिस होता है, एक फर्स्ट इज सेंट्रल साइनोसिस, दूसरा है पेरिफेरल साइनोसिस। ये जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है दैट इज पेरिफेरल साइनोसिस। जो शाखाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, उसको हम पेरिफेरल साइनोसिस बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न में जब बहुत कम ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है, या कोल्ड एनवायरनमेंट है, हाइपोथर्मिया में जब बेबी होता है तो उसकी जो लिम्स हैं वो आपको ब्लूइश मिलेंगे। और बाकी जो बॉडी पार्ट है दैट इज पिंकिश, अर्थात बाकी जो बॉडी पार्ट है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। ऐसी स्थिति में हम बच्चे को जो है स्कोर 1 देंगे। लास्ट जो है स्कोर इज 2, जब पूरी बॉडी, होल बॉडी, लिम्स के साथ में पूरी बॉडी का जो कलर है वो पिंक है, ऐसी स्थिति में स्कोर हम 2 देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है, हार्ट अपना प्रॉपर काम कर रहा है, लंग्स अपने प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो बॉडी में जो है वेंटिलेशन या परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बॉडी का कलर आपको पिंकिश दिखाई देगा। तो दैट इज A for अपीयरेंस, दैट इज फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने बच्चे का जो है कलर देखा न्यूबॉर्न का, उसके आधार पे हमने तय किया। तो सेकंड पॉइंट इज पल्स, P for पल्स है। और पल्स को हम जनरली बच्चों में पल्स नोट नहीं करते हैं न्यूबॉर्न में, पल्स की जगह हम हार्ट रेट मॉनिटर्स करते हैं कि पल्स को डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल है। तो हम हार्ट रेट को इजीली असेस कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। तो बच्चे की जब हम स्टेथोस्कोप से जब साउंड सुनते हैं और उसमें साउंड हमारे पास नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में उसको हम नंबर जो है 0 देते हैं। तो यह यूँ कहेगा हार्ट रेट यदि एब्सेंट है, कंप्लीट एब्सेंट है, दैट इज स्कोरिंग इज 1। हार्ट रेट यदि बच्चे की बिलो आ रही है, लेस देन 100 आ रही है, ऐसी स्थिति में स्कोर 1 देते हैं। और मोर देन 100 आती है तो स्कोर हम 2 देते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि एडल्ट में जो हार्ट रेट है जनरली हम बात करते हैं 72 से 80 पर मिनट होती है, लेकिन वही जो हार्ट रेट है बच्चे में कम नज़र आती है। तो लेस देन 100 की स्थिति में उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और मोर देन 100 है दैट इज नॉर्मल, और 200 से वो आती है तो उस स्थिति को हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो जब बच्चे की जो हार्ट रेट डिक्रीज होती है, डाउन होती है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति में स्कोर हम 1 देते हैं। जब हार्ट बच्चे का प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ऐसी स्थिति में स्कोर 2 देते हैं। जनरली जो न्यूबॉर्न है उसकी जो हार्ट रेट है 140 से लेकर 160 पर मिनट होती है। इतनी किसी बच्चे में इतनी हार्ट रेट यदि मिलती है तो स्कोर हम उसको 2 देते हैं। तो दैट इज सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग ऑन थर्ड पॉइंट, दैट इज ग्राइमेस। अब ग्राइमेस एक प्रकार का बॉडी का रिफ्लेक्स है, या यूँ कहें कि जब हम कोई स्टिमुलेशन देते हैं तो उस स्टिमुलेशन के प्रति बच्चे का क्या रेस्पॉन्स है उसको हम नोट करते हैं। जनरली जब हम बच्चे को
फीडिंग ट्यूब नाक में जब डाली जाती है, जब नाक में डालते हैं तो बच्चे की नाक में जब ट्यूब डाली जाती है उसके प्रति क्या मूवमेंट है, ओनली नेजल मूवमेंट हो रही है या स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, दैट या अनदर कंडीशन हो सकती है कि नो रेस्पॉन्स, तो उसके आधार पर हम नंबरिंग देते हैं। जब कोई नाक में नेजल ट्यूब डाली जाती है और बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ऐसी स्थिति में स्कोर हम 0 देते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन जनरली जो बच्चा जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, कोमा में हो या डेथ की कंडीशन हो, ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा बॉडी वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्स नज़र नहीं आता है, दैट इज स्कोर 0। दूसरा स्कोर 1 की हम बात करें तो मिनिमल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलेशन आपने दिया है, बॉडी आपको वापस रिफ्लेक्स देती है लेकिन जितनी मात्रा में देना चाहिए उतना नहीं देती, मिनिमल रेस्पॉन्स रहता है, ऐसी स्थिति में हम स्कोर 1 देते हैं। लास्ट है जब नेजल ट्यूब नाक में डाली जाती है और बच्चा जोर जोर से स्नीजिंग और कफिंग करने लग जाता है, इसका मतलब बेबी फुल्ली एक्टिव है और प्रॉपर रेस्पॉन्सिव है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम स्कोर 2 देते हैं, दैट इज ग्रेविस। फोर्थ पॉइंट इज नाउ इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का संबंध बच्चे की मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट है जनरली जो है मसल से ही होती है, तो यहाँ पे हम मसल्स टोन को देखते हैं कि मसल्स की टोन कैसी है, मसल्स हाइपोटोनिक है, नॉर्मोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, ये स्थिति हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्कोर जो 0 की जब हम बात करते हैं, 0 वाली स्थिति में जो बच्चा एकदम फ्लैशिड या फ्लोपी नज़र आएगा, ऐसा लगेगा बच्चा एकदम मरा हुआ पड़ा है, ऐसी स्थिति में मसल्स की कोई भी टोन नहीं होती, तो यहाँ पे 0 टोन होती है, इसीलिए स्कोर भी हम उसको 0 देते हैं। स्कोर 1 की हम जब बात करते हैं तो कुछ मूवमेंट्स होती है, जब हम कुछ रिफ्लेक्स देते हैं या कुछ हम उसके चूटी भरते हैं, ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को रबिंग करते हैं, थपथपाते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे में कुछ जो मूवमेंट होती हैं, तो वो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कम होती है, तो स्कोर हम उसको 1 देंगे। और ऐसी स्थिति में बच्चा जो है जनरली लिम्स को जो है फ्लैश कंडीशन में रखता है। फ्लैशिड कंडीशन में लिम्स हमेशा एक्सटेंड होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ स्कोर इज 2 कब दिया जाता है, ये देखने वाली बात है कि जब लिम्स की प्रॉपर मूवमेंट है, बच्चा लेटा हुआ है, प्रॉपर हाथ और पाँव को चला रहा है, आइज को ब्लिंकिंग कर रहा है, मुंह से साउंड कर रहा है, ऐसी स्थिति को हम स्कोर 2 देते हैं। लास्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन, का बच्चे की जो रेस्पिरेशन कैसी है उसके आधार पे हम तय करते हैं। तो रेस्पिरेशन का जो संबंध है बच्चे की क्राई से रहता है, कि बच्चा कितना क्राई करता है उसके अनुसार ही हम उसको रेस्पिरेशन को निर्धारित करते हैं, क्योंकि बच्चा जब रोता है जब ही उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चे की जो फर्स्ट क्राई होती है उसी के साथ ही फर्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब बच्चा कोई भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं है, चेस्ट की मूवमेंट नहीं है, बच्चा यदि क्राई नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम स्कोर 0 देते हैं। बच्चे की जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो इरेगुलर है, बच्चा लेस ट्राई कर रहा है, ऐसी स्थिति में स्कोर 1 देते हैं। और लास्ट पॉइंट है दैट इज बच्चे की क्राई बहुत अच्छी है, दूर तक सुनी जा सकती है और प्रॉपर रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, ऐसी स्थिति में हम स्कोर 2 देते हैं। तो इन पांचों पॉइंट की हम बात करें, सभी स्कोर्स को हम मिला लें तो इनका मैक्सिमम स्कोर 10 हो सकता है। पांचों को यदि हम मिलाएं 5 × 2 करेंगे तो 10 स्कोर आ सकता है, और जो मिनिमम स्कोर है हमारा पांचों पॉइंट में यदि 0-0 रहता है तो 0 आ सकता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि जो अपकार स्कोर है हमारा 0 to 10 रहता है, बिटवीन इन्हीं के बीच में रहता है। अब ये स्कोर को हम इस स्कोर की उपयोगिता क्या है, लेकिन कुछ लोग इसको रिससिटेशन का ऐसे यूज कर लेते हैं कि जितना ज़्यादा अपकार स्कोर है बच्चा उतना ही अच्छा है, ये क्लिनिकल असेसमेंट है। लेकिन इस अपकार स्कोर के आधार पे हम ये तय नहीं कर सकते कि इस बच्चे को रिससिटेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ओनली एक वेल बीइंग को बताता है। जब बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 मिनट के बाद में और 5 मिनट के बाद में इसको असेसमेंट करना चाहिए। जनरली जब हम न्यूबॉर्न की एग्जामिनेशंस करते हैं तो उसी एग्जामिनेशन में एक ये पार्ट है, जनरली एट द टाइम ऑफ बर्थ, आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट, ये हमें अपकार स्कोर नोट करने चाहिए। और इन नोट इनको कैलकुलेशन हम जनरली इनके जो साइन और सिम्टम है उसी के आधार पर हम तय करते हैं। अब ये जो स्कोर है मैक्सिमम हमने 10 बोला, तो किसी बेबी का यदि स्कोर 8 to 10 आ रहा है, किसी भी बच्चे का स्कोर यदि अपकार स्कोर 8 से 10 आ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसकी जो क्लिनिकल कंडीशंस अच्छी है, इसको आप इजीली जो है मदर को संभला सकते हैं। फिर हम नीचे आ रहे हैं, यदि इसका स्कोर 5 to 7 है दैट इज मॉडरेट कंडीशन, यानी माइल्ड कंडीशन है, स्थिति उसकी खराब है। और लेस देन यदि 4 से भी स्कोर कम है दैट इज सीवियर कंडीशन है। हम यहाँ 3 कैटेगरी कर सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन, माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट, सीवियर, अलग अलग प्रकार की हम कंडीशंस बता सकते हैं। तो यदि स्कोर 3 या 4 से भी लेस देन है तो वो एक प्रकार की सीवियर कंडीशंस है, इसलिए हमें उसके लिए हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार के बच्चे को स्पेशल केयर करनी पड़ सकती है।
रिसर्टेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, ऑक्सीजन करना पड़ सकता है, और हमें जो रिसर्टेशन का जो पार्ट होता है TAVC, या हमें जो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, एयरवे क्लीनिंग करनी चाहिए, ब्रीदिंग इनिशिएट करना चाहिए और सर्कुलेशन को हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये आज हमने आपको अबगार स्कोर बताया जिसमें 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, दैट आर 5 पॉइंट्स जिसकी जो नंबरिंग है 0 से 2 की जाती है। तो इस प्रकार ये इसका मैक्सिमम स्कोर 10, मिनिमम स्कोर 0। थैंक यू।